সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা। कितने दूर हो प्यारी, मेरा समय है थोड़ा। उबर खाबर राह पार ओरे ओ उबर खबर राह पाँच ठग रहे हैं, कैसे जाऊं क्या करूं। ओरे प्यारे पल पल जीवन बीत रहा, पल पल जीवन बीत रहा। आऊ का धन बीत रहा, आयु का धन बीत रहा। सुख की परछाई के पीछे, सुख की परछाई के पीछे कुछ समझ में ना कहाँ रे तू। रे तुम प्यारे मित्र हितैषी, प्यारे 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 कहाँ तू। श्रोता, देहधारी में इस पूर्णता की खोज करने को उन दिनों में अज्ञानता से उत्पन्न दुर्बलता मानता था। नरेंद्रनाथ ने अभ्यास किया रोने का। ब्रह्मवादी होकर पुकार पुकार कर बुलाना, तुम कहाँ हो
ब्रह्मवादी होकर गुरु की खोज में नरेंद्रनाथ की पुकार, कहाँ हो तो। इधर शिष्य के लिए निशिदिन माँ से पुकारना, शिष्य की खोज में पुकारना। श्रोता श्रोता, यह कलियुग में गुरु की खोज नहीं करना है, गुरु ही शिष्य की खोज में ढूंढते रहते हैं। शीश तुम कहाँ रे। श्रोता, नरेंद्रनाथ ने सुना, नानी माँ से सुना, राधा जो मेघया मोर की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपन होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। गुरु पूनम की चांदनी दक्षिणेश्वर तथा शिमला स्थित चांदनी की रोशनी, दक्षिणेश्वर में भी, शिमला स्थित में भी, श्रीरामपुर बोलिए, बारासत बोलिए, जहाँ बोलिए, खड़गपुर बोलिए, वृंदावन बोलिए, पुरी, दिल्ली, ढाका, जहाँ बोलो एक ही रोशनी, रोशनी एक ही है, चांदनी एक ही है। शिमला स्थित और दक्षिणेश्वर प्रभु जी के ध्यान मंदिर और नरेंद्रनाथ के ध्यान भवन में प्रीति का चादर बिछा दी। सुन रहे हो भारतवासी, भारतवासी, स्वामी विवेकानंद जी के जो लोग मानते हैं वो लोग सुनो, जिस तरह चंद्रमा की ज्योति चंद्रकांत मणि पर फैलती है, दूसरे वस्तु में नहीं फैलती, उसी तरह गुरु पूनम की चांदनी दक्षिणेश्वर और नरेंद्रनाथ दत्त के घर शिमला स्थित प्रीति का चादर बिछा दी और दोनों का मन भर दी, दोनों का मन भर दी। जिस तरह गोपियों के मन में, गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है, उसी तरह जो सच्चा भक्त है वो क्या कामना करेगा? कोई कामना नहीं करता, केवल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है। हैं? किस प्रकार? नरेंद्रनाथ दत्त के नयन में हैं? छवि प्रियतम बस गई, छवि प्रियतम बस गई। नैनों में चांदनी के प्रकाश में नरेंद्रनाथ देख रहेगा। मेघ श्यामम पीत कोशभासम श्रीवत्सांकं कस्तुभोद्भासितांगम पूर्णात्मानं पुंडरीकायतक्षं श्री जगद्गुरु वंदे। सर्वलौकिकनाथम श्री नरेंद्रनाथ दत्त अपनी नानी से सीखा था। दीनांच भक्तिहीनांच श्री कृष्ण प्रेम प्रदायक अनाथम अनाथंच अनाथंच त्राहि मां कृपा प्रभो सर्वदेवमयो गुरु। नानी माँ ने सिखाया सर्वदेवमयो गुरु। श्री गुरु पूनम में आज सर्वं गुरुमयम जगत, सर्वं गुरुमयम जगत।
गुरुमयम जगत सर्वम गुरुमय जगत गुरुमयम जगत अचिंतम अव्यक्तम अनंतम अचिंत आनंद अव्यक्त अच्युतम विभुम प्रभु करण भूत भाविनम। नानी माने सुनाया कि बिले सोन, यह है कलियुग। सदगुरु भगवान को पहचानना बड़ी असाध्य है। यह कलियुग में गुरु वो बहवह संति, अनेक प्रकार के गुरु होगा। गुरु लोग क्या करेगा? शिष्य वित्त अपहार का, शिष्य के वित्त का अपहरण करने गुरु लोग का स्वभाव होगा। ज्यादा से ज्यादा गुरु यही करते रहेगा। 14 भुवन में शिष्य संताप हारका गुरु नहीं है। यह कलियुग, शिष्य संताप हारका गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु का और एक नाम है नरेन, जानते हो? प्रेम स्वरूप। किस तरह? सुई के भीतर सूत को जाना है, जरा सा रुआ भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। गुरु के मन में थोड़ा सा कामना रहे तो गुरु का फूंक कान में प्रवेश नहीं करेगा, गुरु का फू मंत्र काम में नहीं आएगा। गुरु शिष्य का गति बढ़ा ही, परमा गति बढ़ाई देगा, दुख का गति सोता। सदगुरु भगवान, सदगुरु शिष्य की गति सूक्ष्म गति। कैसे? कानों के कान, मन के मन, वाक्यों की वाणी, प्राणों के प्राण, चक्षु की चक्षु। यही गुरु और शिष्य, यही है गुरु और शिष्य दोनों में परिचय। लेकिन ब्रज के घोषपल्लीवासी पल्लीवासियों का मंत्र उच्चारण मात्र, ब्रज में एक ही मंत्र, घोषा घनेन बरदोदनी, घोषा घनेन बरदोदनी। वो लोग केवल छिंचन 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 और दोदी मंत्र, यही मंत्र। घोषा घनेन बरदोदनी विमथ माने घोषालयेषु दोधि मंथन तीव्र घोषा रोषाम कोलिंग विदधते ककुभाश्च कुम्भः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मंत्र उच्चारण नहीं, केवल दोदी मंथन ध्वनि। और पूरी धाम में प्रीति रस, वात्सल्य रस, प्रेम रस, भक्ति रस ही रसमय श्री कालिया को रसाप्लुत कर देते हैं। जो रस तत्व जानता है वही शिष्य बन पाता है। श्री नरेंद्रनाथ शिष्य बनने के लिए गुरु की खोज में और शिष्यों को पाने के लिए गुरुदेव कातर। नरेंद्रनाथ शुद्ध भोजन, बांगाली जो लोग मछली मांस चढ़ाते हैं, सुनो, कान खोलकर सुनो, विश्वास नहीं करोगे, मैं पन्ना खुलकर पढ़ा दूंगा। ठाकुर जी से मिलने तक नरेंद्रनाथ दत्त शुद्ध भोजन, शाकाहारी,
खाना ही नहीं, भोजन ही नहीं, क्या खाएगा? भूमि पर शयन, एकांत में रोदन। नरेंद्रनाथ की यही दशा, यह दशा वाणी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है श्रोता। वाणी द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह स्वल्प है श्रोता। श्री गुरु पूनम की चांदनी की घोषणा है कि हे जीव, बिना इच्छा और प्रार्थना के भी दृढ़ विश्वास रखकर भक्ति करने वाले भक्त के हित के लिए आज जगत गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन देना और संपूर्ण संकटों से उसकी रक्षा करना, यह प्रभु श्री कालिया की दया का अतिशय विशेष प्रदर्शन है। विशेष प्रदर्शन श्रोता, श्री कालिया में प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु ने परम दया करके आप सबको साधु से भेंट कराई है ना। आकिंचन साधु मुंह से सुन रहे हैं ना आप लोग। नरेंद्रनाथ जब छोटा सोचता, अपन को छोटा सोचता, बहुत ही छोटा सोचता। मैं नरेंद्रनाथ को भी सेकंड डिवीजन पास नहीं किया, बराबर थर्ड डिवीजन। पढ़ाई में कम है, गरीब है, बाप गुजर गए। जब बहुत ही छोटा सोचता है तब श्री गुरु के गोद में बैठ जाता है, गुरु में बैठ जाता है। आज जब ब्रह्मज्ञानी निराकारवादी अपन को बहुत बड़ा समझते हैं तब क्या करते हैं? बड़ा सोचते हैं तो श्री गुरु चरणों की शरण में शरण लेते हैं। तो सोता ये राग तो सुबह का राग है, लेकिन मैं क्या करूं? बजाइए आप। तू शोक ना कर, हंस किनकिनी, हंस किनकिनी, शोक ना कर। अपनी मन मन में गा रहे हैं, गुरु कहाँ है कुछ मालूम नहीं है, तो मन ही मन गा रहे हैं। तू सोचना श्रद्धा भक्ति की कमी होने के कारण, श्रद्धा भक्ति की कमी होने के कारण तू शोक मत कर, शोक मत कर। शोक मत कर, कालिया की कालिया की शरण ले लो रे मन, तू शोक ना सोता। जोग राग का पर्दा आ जाता है तो क्षमा करें। सूरज की धूप और रोशनी सूरज की धूप और रोशनी समान 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 भाव से सबको प्राप्त होती है।
सूरजमुखी 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 गा गा सूरजमुखी सूरजमुखी कांच कांच पर उसकी शक्ति का विशेष अनुभूति होती है। उससे तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती सूरज की सूरजमुखी कांच की भांति अंतःकरण शुद्ध कर लो, शुद्ध कर लो, शुद्ध कर लो, कर लो। सूरजमुखी कांच की भांति अंतःकरण शुद्ध कर लो, विशेष श्रद्धा और प्रेम होने से ही, विशेष श्रद्धा और प्रेम होने से ही ना रहेगा